हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम जो है लेकर के आए हैं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 जो हम आपसे जो है वादा किए हैं कि हम क्रैश कोर्स में जो है पूरा कंप्लीट मैथ कराएँगे तो कराएँगे। एक बार जो हम कह दिए तो उसको हम कंप्लीट करके रहते हैं, चाहे हमें जितना भी मेहनत करना पड़े। तो ये पहला सवाल में है, कह रहा है कहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, गुणनखंड करने की 3 विधि है। ठीक ना? गुणनखंड करने की जो है मतलब द्विघात समीकरण का मूल निकालने की 3 विधि है। पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी जो है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है द्विघाती सूत्र। तो इसमें से जो है जो पूर्ण वर्ग वाली विधि है उसको सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो उसको हम नहीं पढ़ाएँगे। जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ेंगे, ठीक ना? तो आइए हम पहली विधि से गुणनखंड विधि से हम इसका मूल निकालते हैं, ठीक ना? मूल का मतलब कि x की वैल्यू हमें निकालना है, बस यही। तो देखिए, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर रहता है तो हम इसका गुणा करते हैं। तो 10 का 1 में गुणा करेंगे, 10 से कम 10। अब 10 का फैक्टर हम ऐसा करेंगे कि उस फैक्टर को, ठीक ना, 10 का ऐसा हम गुणनखंड करेंगे कि उन गुणनखंड को जोड़ करके या घटा करके क्या आए, 3 आए। तो 10 का एक ही मिलेगा ही, 5 दूना के 10 और एक मिलेगा 10 से कम 10। तो 10 में से 1 घटाएँगे तो 3 नहीं आएगा, लेकिन अगर 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक ना? तो देखिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो हमें शुरू में 5 को जो है माइनस रखना पड़ेगा। अब 5 को यहाँ पर माइनस रख दिए तो 2 को क्या रखना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि -5 में 2 जमा होगा तब जाकर के -3 बचेगा, ठीक ना? प्लस 10 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ x माइनस 5 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। अब जो है देखिए, यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक हो गया, सवाल में लग रहा है कि हम गलत उतार दिए हैं, ठीक ना? हाँ, सवाल गलत उतार दिए हैं, यहाँ माइनस है, क्योंकि ये दोनों कोष्ठक में का बराबर आना चाहिए। माइनस, ये भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक ना? दोनों कोष्ठक में ये जो बनता है ये एकदम सेम बनना चाहिए। तो x माइनस 5, x माइनस 5, तो x माइनस 5 को कॉमन किए तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर कर दिए 0, ठीक है? तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ पर 2 नंबर हैं, ठीक ना? इस नंबर को मानिए अल्फ़ा और इस नंबर को मानिए बीटा। तो 2 नंबर का गुणनफल 0 है। तो 2 नंबर का गुणनफल 0 कभी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। आ सकता है कब? जब उनमें से कोई एक नंबर क्या हो, 0 हो। क्योंकि देखिए, अगर हम 2 का गुणा 5 में करें तो 10 आएगा। आप कहेंगे सर जी 0 ले आ दीजिए। तो 0 लाने के लिए या तो हम इस 2 को 0 कर दें तो 0 आ जाएगा, या नहीं तो हम इस 5 को 0 कर दें तब 0 आ जाएगा। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो उसमें से निश्चित है कि कोई एक संख्या क्या रहेगी, शून्य रहेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को बारी-बारी से शून्य मानेंगे, ठीक ना? यदि यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला, 5, ठीक ना? उसी तरह से यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला, -2, ठीक ना? लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, ठीक ना? अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, 5 और -2 हैं, ठीक ना? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक ना? अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए। आइए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणक जो है 2 है, ठीक ना? तो हम 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12 आ जाएगा। अब 12 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 आए। तो देखिए 4 3 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक ना? तो 2x² प्लस 4x और माइनस का 3x, 4 3 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। इन दोनों में से जो है 2x कॉमन हो रहा है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है? अगर आप ये कॉमन लेना नहीं जानते हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना? बीजगणित का जो है
पार्ट 4, ठीक ना, बीज गणित का जो पार्ट 4 हम बनाए हुए हैं, ठीक है, उसे आप जाइए और एकदम जो है विस्तार से देखिए। 20-25 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा हम गुणनखंड ही सिखाए हुए हैं और उसका टॉपिक भी है कि बीजगणित का गुणनखंड कैसे करें, ठीक ना। आइए देखते हैं। फिर इसमें से 3 मिल रहा है और 3 दूना के 6, तो 3 मिल रहा है तो -3, तो यक्स जब माइनस कॉमन किए तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, बराबर 0, ठीक है। x प्लस 2 बन गया ना, दोनों कोष्टक में सेम, दोनों कोष्टक में एकदम सेम बनना चाहिए। तो x प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। अब इसी प्रश्न की बात, इसको भी यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या बनेगा -2। फिर यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक ना। यानी द्विघात समीकरण के जो मूल आ रहे हैं वो क्या है -2 और 3/2, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जो है लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसको नोट करिए और हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, ठीक ना, तीसरा क्वेश्चन जो इसमें का है कि √2x² प्लस 7x और प्लस 5 में 2 बराबर 0। अब ऐसे नंबर में यहाँ पर तो कड़ी में आ गया और कड़ी से बहुत बच्चे डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बस गुणा आना चाहिए। तो x² के साथ अगर कोई भी एक के अलावा अगर कोई नंबर है तो हम इस अचर का जो है गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा अगर हम करेंगे कड़ी में 2 से तो क्या हो जाएगा, हाई 5 कड़ी में 2 का कड़ी में 2 होकर के हो जाएगा 2, यानी 5 दूना के 10, क्या आ गया 10 आ गया। यानी कि हमें 10 का फैक्टर करना है, न कि 5 कड़ी में 2 का करना है, और 10 का फैक्टर करके हमें 7 लाना है। तो 10 का ऐसा फैक्टर करिए कि या तो जोड़ करके या तो घटा करके क्या आए 7 आए। आए आपके दिमाग में, 5 दूनी 10, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो कड़ी में 2x 5x 2x और 5 कड़ी में 2 बराबर 0। इन दोनों में से आप देखेंगे तो नंबर में तो कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, लेकिन चर राशि में x कॉमन हो रहा है। तो x कॉमन करेंगे, यहाँ कड़ी में 2 बचेगा और एक x बचेगा, यहाँ से x चला गया तो क्या बचेगा 5। उसी तरह से इन दोनों में देखिए तो 2, तो यहाँ 2 नहीं है, कड़ी में 2 है, तो हम कड़ी में 2 कॉमन कर सकते हैं। कड़ी में 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कड़ी में 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा होकर 2 आया था, इसीलिए जब 2 है तो कड़ी में 2 कॉमन करेंगे तो कड़ी में 2 बच जाएगा। यहाँ से कड़ी में 2 चला गया तो क्या बचा 5 बराबर 0। अब देखिए दोनों कोष्टक में का सेम आ गया कि नहीं आ गया। अब इन दोनों को एक कोष्टक में लिख लेंगे, कड़ी में 2x प्लस 5 और x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। अब फिर वही, यदि यदि कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0 तो कड़ी में 2x बराबर -5, तो x बराबर -5 बटे कड़ी में 2, ठीक ना। फिर यदि x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा माइनस का कड़ी में 2, यानी द्विघात समीकरण के मूल क्या है, x बराबर -5 बटे कड़ी में 2 और माइनस का कड़ी में 2, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। आइए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। कोई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, एकदम एक एक क्वेश्चन कराते चलेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि सर यहाँ 1/8 का फैक्टर कैसे होगा। तो देखिए 1/8 का फैक्टर हमें नहीं करना है, ठीक ना। इसको पहले एकदम सिंपल बनाइए। द्विघात समीकरण में जब भी हर में कोई नंबर हो तो इसी नंबर से क्या करिए गुणा कर दीजिए,
ठीक ना। तो 8 से दोनों पक्ष में गुणा कर देते हैं, तो 8 से गुणा करने पर 8 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना के 16 एक्स स्क्वायर 8 एक्स, और 8 से यहाँ गुणा हुआ तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 1 का हम गुणा करेंगे 16 में तो यहाँ क्या हो गया 16 हो गया, न कि 1। ठीक ना, हम गुणनखंड किसका करेंगे 16 का करेंगे। अब 16 का ऐसा गुणनखंड करिए कि 8 है, तो 16 का क्या मिलेगा 2 अट्ठे 16, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 4 चौको 16, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8। हाँ ये बन रहा है, ठीक ना, तो कौन वाला 4 वाला ले लिया जाएगा। 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, क्योंकि देखिए जोड़ने पर आ रहा है इसलिए दोनों क्या रहेगा माइनस में रहेगा, और प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से 4x कॉमन करेंगे तो यहाँ 4x बचेगा, ठीक ना, क्योंकि 4 चौको 16, और यहाँ से पूरा 4x चला गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में से देखा जाए तो कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 ले लेते हैं, तो 4x माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक ना, बराबर 0। देखिए माइनस जब कॉमन किया जाता है तो अंदर का चिन्ह जो है बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस। इससे पहले एक क्वेश्चन कराए थे उसमें माइनस है तो प्लस हो गया था। अब देखिए 4x माइनस 1 4x माइनस 1 हो गया ना, तो 4x माइनस 1, और ये क्या बना 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ठीक ना। अच्छा दोनों देखा जाए तो दोनों तो ये तो सेम हो गया, तो जब दोनों सेम हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर दे देंगे, तो होल स्क्वायर बराबर 0। अब होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कड़ी लगेगी, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब चूंकि कड़ी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो 0 है, तो 0 पर कड़ी लगाने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से 4x बराबर आएगा 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/4, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल यहाँ दोनों क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। द्विघात समीकरण के मूल क्या आ गए 1/4 1/4। जब एक ही मूल आता है, ठीक ना, जब होल स्क्वायर ऐसे बन जाता है तो दोनों मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करिए और हम बढ़ते हैं आगे। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1, तो इसमें क्या करेंगे कि हम 1 का गुणा 100 में कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 100। अब हमें 100 का गुणनखंड करके 20 लाना है, तो 20 लाना है तो कैसे आएगा 10 का गुणा 10 में करिए, 10 दाम में 100, और 10 और 10 जोड़िए तो कितना आएगा 20, ठीक है। तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से देखिए सबसे छोटा नंबर 10 है, और इसमें तो 10 मिल ही जाएगा, और ये एक्स मिल रहा है, तो 10 एक्स कॉमन किए तो यहाँ 100 है तो 10 बचेगा, 10 दाम में 100, 10 बचेगा, एक एक्स गया एक एक्स बचेगा, यहाँ से 10 एक्स पूरा उठ के चला गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस है माइनस लगाएंगे, ठीक ना। देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है तो 1 कॉमन करते हैं, तो 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 10 एक्स माइनस 1, फिर यहाँ 10 एक्स और हाई माइनस, सॉरी 10 एक्स और माइनस 1 बराबर 0। दोनों कोष्टक में सेम है, तो दोनों कोष्टक में सेम है तो क्या लिखेंगे 10 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये तो वही चौथा प्रश्न के जैसे हो गया, तो 10 एक्स माइनस 1 बराबर लिख देंगे 0, तो 10 एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1/10, यानी कि दोनों मूल, ठीक ना, द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या आ गए 1/, ठीक ना, 1/10 और 1/10, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आइए अब उदाहरण 1 नंबर देखते हैं। उदाहरण 1, ठीक है, उदाहरण 1 उसे तो समीकरण में किया हुआ है, तो समीकरण में बदला है तो हम उसे क्या बताएं, आप बस उसका क्या करिए गुणनखंड कर लीजिएगा। हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगर गुणनखंड इसी तरह से गुणनखंड आपको करना है, अगर समीकरण नहीं बनाया रहता ना तो हम बना देते हैं, तो उसमें नहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। मिटाते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। देखिए कैसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, संख्याएं कैसी हैं, अच्छा कुछ नहीं क्रमागत नहीं कहा है, तो इसमें पहली संख्या, ठीक ना, माना
पहली संख्या बराबर यक्स। कह रहा है जिनका योग क्या है 27 है। अब ये बताइए कि हम ये कहते हैं कि दो गो संख्या का जोड़ जो है 27 है और उसमें से एक संख्या जो है 10 है, तो दूसरे की क्या होगी? 27 में से 10 घटा दीजिए। तो उसी तरह से जब दो संख्या का योग 27 है और उसमें से एक संख्या x हो गई है, तब दूसरी संख्या क्या होगी? तब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी कितना? 27 माइनस x हो जाएगी, ठीक ना। फिर क्या कहा है कि गुणनफल 182 है, ठीक ना। इनका गुणनफल जो है 182 है, तो हम इन दोनों का गुणनफल के बराबर क्या रखेंगे? 182। यक्स गुणे 27 माइनस यक्स बराबर 182। अब गुणा करें तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 182 बराबर 0। अब चूंकि देखिए हमें स्क्वायर वाला पद जो है माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम माइनस से गुणा कर देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। 27 प्लस है तो हो जाएगा माइनस में, और है माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या आ गया? 182। अब हमें क्या करना है कि 182 का गुणनखंड करना है और लाना क्या है? 27 लाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस तरह से करिए। 2 9 18, 2 एकम 2। अब ये जो है 91 है, तो 3 से कट नहीं, 3 से कहाँ कटेगा? 13 सते 91, ठीक ना। 13 से कट जाएगा और 13 एकम 13, तो 2 सते 14 और 13 14 13, हाँ 14 13 27 हो जाएगा ना। एकदम सही, बहुत सही बन गया। ठीक है, 14 और 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और 182 बराबर 0। इसमें से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 14 बचेगा और इसमें से 13 कॉमन करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 14 बचेगा। जो इस कोष्टक में बचा है वही इस कोष्टक में भी बचेगा। यहाँ x था इसीलिए 13 को सीधे कॉमन करेंगे, यहाँ x बच जाएगा। तो x माइनस 14 और x माइनस का 13 बराबर 0। अब फिर वही पुराना काम कि यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या बना? 14। और फिर यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? 13 आ गया। अब देखिए यहाँ x के जो है 2 मान आए हैं, ठीक ना। तो इसमें से आंसर कौन होगा? तो अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 14 होगी, क्योंकि दोनों का योग कितना? 27, ठीक ना। अतः अतः पहली संख्या बराबर 13 तथा दूसरी संख्या बराबर 14। कोई भी लिख सकते हैं, 14 13, 14 13 27 आ ही रहा है। तो इसको नोट करिए और हम बढ़ते हैं इसके चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन सुनिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए जिनके वर्ग का योग जो है 365 है, ठीक ना। तो इसमें से हम मानेंगे चिन्ह, क्या मानेंगे कि माना पहला धनात्मक, नहीं क्रमागत ना, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना? यक्स। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा बताइए। अगर पार्ट 1 आप देखे हैं तो उसमें हम बताएं क्रमागत कैसे लेते हैं। तो क्रमागत में एक का अंतर रहता है, तो पहला यक्स हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 1 हो जाएगा। तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 1, ठीक ना। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्न में कि दोनों का गुणनफल कितना है? 365 है, यानी कि यक्स गुणे यक्स प्लस
नहीं, रुकिए। जिनके वर्गों का योग 365, ठीक ना, हम गुणनफल कर रहे हैं। ये वर्ग हो गया, फिर योग हो गया, और ये भी वर्ग हो गया, ठीक ना। तो दोनों का वर्ग इसका जोड़ बराबर 365। बस ये समीकरण बना, और इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल कर देना है, ठीक ना। आइए, ये एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा, बराबर 365 बनेगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2x प्लस 1, और 365 को इधर लेकर के आएंगे 365 माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस हो जाएगा 364 बराबर 0। सॉरी, देखिए 2 से भाग जा रही है, हम समीकरण को जो है छोटा करने की कोशिश करेंगे, छोटा हो जाता है तो गुणनखंड अच्छे से हो जाता है। तो हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, यहाँ से 2 खत्म, यहाँ से भी 2 खत्म, इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 4 बचा, 2 दूना के 4, कितना आ गया 182। अब 182 का हमें गुणनखंड करके क्या लाना है, 1 लाना है। अच्छा देखिए, इससे पहले वाला में 182 ही था शायद, हाँ 182 था, तो क्या आया था 14 और 13 आया था ना, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1, कितना हो गया, बहुत आसानी से हो गया, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और 182 बराबर 0, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, इसमें से x, तो x प्लस 14 और इसमें से 13, तो माइनस कॉमन किए तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो x प्लस 14 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x माइनस 13 बराबर 0। अब फिर वही पुराना काम कि यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -14। देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, -14 आ रही है। अब प्रश्न में क्या कह रहा था कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए, और चूंकि ये क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो ये क्या हो गया, अमान्य हो गया, ठीक ना, इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब हम जो है दूसरा वाला निकालेंगे, कहाँ से, x माइनस 13 से। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ठीक ना। तो यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई, और ये क्या है, धनात्मक है, यही मान लिया जाएगा, ठीक है। लिखेंगे, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 तथा दूसरा x प्लस 1, तो 13 और प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। ये हो जाएगा आपका आंसर, पहला 13 और दूसरा 14, ठीक है। तो इसको नोट करिए और हम बढ़े अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल, बस 2 ही सवाल तो बचे हुए हैं, 5 और 6, इसको भी खत्म कर देते हैं। कितना लंबा वीडियो जाएगा, ज़्यादा नहीं, सॉरी आपको टाइम नहीं दिया, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, ठीक ना। 5वां क्वेश्चन देखिए, मिटाते भी हैं पढ़ते भी हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कोण 13 है तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक ना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब आधार और कोण होता है, ठीक ना। तो क्या दिया है 5 नंबर में कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। आधार से कह रहा है ना, तो आधार को मानेंगे, जिससे रिलेशन देता है उसी को मानते हैं। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना, यक्स, सेमी में दिया है तो सेमी में मानेंगे, ठीक ना। तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार से 7 सेमी कम, तो यक्स माइनस 7 सेमी, ठीक ना। तथा समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया है 13 सेमी, ये दे दिया है। तो अन्य भुजाएं ज्ञात करना है, मतलब कर्ण की वैल्यू एकदम दे दिया है, करेक्ट दे दिया है, हमें आधार और ऊंचाई निकालना है। तो पाइथागोरस पर में हम लगा देंगे, ठीक ना।
तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं बीजगणित में ही, उसे भी आप देखिए पार्ट 1 या पार्ट 2 में है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब या ऊंचाई कह लिया जाए, ठीक ना। तो यहाँ लंब के काम क्या करेगा, ऊंचाई करेगा, और आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो कोण यहाँ पर कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार कितना है, x है तो x का स्क्वायर। इधर 13 का हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 का हो जाएगा 49 माइनस का 2x तो 14x और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस का 49 और इधर हो गया 169। अब एक काम करते हैं, सबको उधर लेकर के चल जाते हैं, तो हो जाएगा क्या, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 और 169 बराबर 0। तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 14x और ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 9 में से 9 जाए 0 और 6 में से 4 जाए 2 और 1, ये क्या आ गया, प्लस में आ गया। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि ये स्क्वायर वाला पद जो है माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो माइनस 2 से देखिए भाग भी जा रही है, तो भाग भी कर देते हैं इसी लगे। तो एक्स स्क्वायर 2 सते 14 और ये हो जाएगा 2 छक्का 12 बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 60 का गुणनखंड करके 7 लाना है। तो ऐसा बताइए कि 7 आए, ठीक है। तो आ रहा है कि नहीं आपके दिमाग में, बताइए। 12 पचे 60 और 12 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x और माइनस का 60 बराबर 0। तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 और 7 कॉमन करेंगे तो 7, 12 पचे 60, ठीक ना, 12 बराबर 0। तो क्या बना, x माइनस 12 और x प्लस 7 बराबर 0। अब फिर वही कि यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या बनेगा, 12 बनेगा। फिर यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या बनेगा, माइनस का 7 बनेगा, ठीक ना। तो हम इसमें से कौन सा लेंगे, 12 लेंगे, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। 12 लेंगे फिर 12 में से 7 घट जाएगा, ठीक है, माइनस 7 नहीं रहेगा। अतः अतः आधार आधार x बराबर 12 सेमी तथा ऊंचाई, ठीक ना, ऊंचाई ऊंचाई जो है कितना है, x माइनस 7। तो 12 माइनस 7 बराबर कितना, 5 सेमी। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हुआ कंप्लीट एकदम क्वेश्चन, समझ में आ रहा हो, ठीक ना। अगर नहीं भी है समझ में तो आप कमेंट करिए, कहाँ अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो नोट करिए। और हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस प्रश्नावली का एकदम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन के लिए हाई सब हमको मिटाना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन शायद थोड़ा सा बड़ा है। दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। प्रत्येक नग की लागत क्या है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक, यानी हम क्या माने कि किसी दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन, माना किसी दिन निर्माण
किए गए बर्तनों की संख्या बराबर यक्स, ठीक ना। अतः क्या कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत ना, अतः एक नग की निर्माण लागत, देखिए निर्माण लागत मतलब कई बर्तन बनाए, लेकिन उस दिन एक बर्तन की जो कीमत है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो बर्तन की संख्या x है तो इसका दुगुना हो जाएगा 2x, इससे 3 अधिक तो 2x प्लस 3 रुपया, इतना रुपया उसको जो है लागत आया। कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया है। कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया। ये बताइए कि हम यक्स बर्तन बनाए और एक बर्तन का लागत 2x प्लस 3 है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा। जैसे समझिए कि आप जो है कोई एक सामान कोई जो है सामान बनाए, ठीक ना, 10 गो कुल सामान बनाए और एक सामान की कीमत 5 रुपया है, तो कुल कीमत कितना हो जाएगी 50 रुपया। तो वही हो गया कि उस दिन बर्तन बन रहा है यक्स और एक नग की, एक नग मतलब वही एक बर्तन की निर्माण लागत 2x प्लस 3 है, यानी तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, तो कुल, ठीक ना, कुल लागत, कुल लागत दे रहा है 90 रुपया और हम इसका वस्तु का मूल्य में गुणा कर दें तो यहाँ भी आएगा कुल निर्माण लागत, तो यक्स और 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 90। तो इसका इसमें गुणा किया जाए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और 3x, 90 को इधर ला दिया जाए, ठीक ना। अब देखिए तो 90 का हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180। अब 180 का जो है फैक्टर करके क्या लाना है, 3 लाना है, ठीक ना। तो 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45 और 3 से करेंगे 15 और 3 से 5 और 5 से 1, ठीक है। तो देखिए 2 दूना के 4 तेई 12 और 5 तेई 15, 15 में से 12 घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा कैसे पता चला घटाने पर आएगा, क्योंकि बहुत छोटा नंबर है और इसका फैक्टर करेंगे तो बड़ा में ही आएगा, यानी जाहिर सी बात है घटाने पर ही आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, 2x स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 15x और माइनस का 12, ठीक ना, 15 माइनस 12 हुआ था ना, हाँ, और माइनस का, सॉरी यहाँ x नहीं लिखे, माइनस 90 बराबर 0। तो इसमें से तो 2 नहीं कॉमन हो रहा है तो हम केवल x कॉमन करेंगे, तो 2x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 15, ठीक ना, 15। अब देखिए यहाँ 2 बचाना है तो हम 6 कॉमन करते हैं, 6 कॉमन करेंगे तो 6 दूनी 12, 2x और 15 छक्का 90 तो 15 बचा ना, दोनों कोष्टक में सेम हो गया। तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 15, अब यहाँ फिर वही पुराना काम कि यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 15/2, ठीक ना। चूंकि ये माइनस में वैल्यू है इसलिए ये नहीं लिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा अमान्य, ठीक ना, अमान्य, या चाहे इसे अग्राहा भी बोला जाता है। यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो पूछा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, ठीक ना, यानी कि यहाँ निकल गया कि कुल कुल निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x बराबर कितना 6, ठीक ना, और कुल निर्माण, अरे नहीं कुल निर्माण कह रहे हैं, एक एक नग की, एक नग की कीमत, ठीक ना। एक नग की कीमत कितना है 2x प्लस 3 है, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 2 छक्का 12 और 3 15 रुपया है कि नहीं। देखिए एगो की कीमत 15 और 6 गो बनाए तो 15 छक्का 90,
है कि नहीं। तो सवाल हमारा क्या है, बिल्कुल सही है और ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ प्रश्नावली 4.2 खत्म होती है। तो वेट कीजिए प्रश्नावली 4.3 का, जल्दी लेकर के आएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट डे ही आपको मिल जाएगी वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो है बैच को जल्दी से जल्दी आप परचेज करिए। जो भी बच्चे परचेज कर लिए हैं उनको जो है PDF नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तो लाइक करिए।